गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंदियो मिलाए। बोलो गुरुदेव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ, गुरु पारस और हम लोह। एक गुरु ने अपने शिष्य को तलवारबाजी की सारी विद्या सिखा दी। गुरु बूढ़े हो चुके थे, शिष्य जवान था। किसी ज़माने में गुरु का लोहा पूरा गांव मानता था, पर आज शिष्य ही उन्हें चैलेंज करने लगा था। वो जगह जगह घूमकर लोगों से कहता था कि उनका गुरु तो कुछ भी नहीं है। आज इस गांव में क्या, आसपास के कई गांवों में उससे बड़ा कोई तलवारबाज नहीं है। लोगों से इतना कहने तक में कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अहंकार इतना सिर चढ़ गया था शिष्य के कि जब शिष्य ने खुलेआम गुरु को चैलेंज कर दिया कि या तो मैदान में आकर मुकाबला करो या फिर गुरु ही छोड़ दो। सबने उसे बहुत समझाया कि गुरु से ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, पर किसका अहंकार समझा है जो शिष्य को समझता। पुत्र रूपी जिस शिष्य को उन्होंने सब कुछ सिखाया, आज वही उन गुरु को चैलेंज कर रहा है। ना चाहते हुए भी आखिर गुरु को अपने शिष्य के साथ तलवारबाजी के लिए उस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ा। पूरा गांव जानता था कि गुरु बूढ़े हो गए हैं और शिष्य की ताकत के आगे वो 2 मिनट भी नहीं टिक सकेंगे, पर गुरु ने चुनौती स्वीकार कर ली तो कर ही ली। शिष्य का माथा ठनका कि ये बुढ़ा गुरु चैलेंज स्वीकार कर चुका है, मतलब उसने कोई न कोई विद्या मुझसे छिपा कर रखी है। शिष्य ने गुरु पर नज़र रखनी शुरू कर दी। शिष्य ने देखा कि गुरु ने एक लोहार से 15 फीट लंबी एक म्यान बनवाई। ये समझ गया कि गुरु ने उसे यही विद्या नहीं सिखाई थी। 15 फीट लंबी म्यान मतलब 15 फीट लंबी तलवार, मतलब वो 15 फीट दूर से ही उसकी गर्दन उड़ा देगा। अब शिष्य ने दूसरे लोहार से 16 फीट लंबी तलवार और म्यान बनवा ली। शिष्य ने समझ लिया था कि जब गुरु 15 फीट दूर से तलवार निकालेगा, उसे 1 फीट लंबी तलवार से वो उन पर हमला कर देगा। अब तलवारबाजी शुरू हुई। सब ने देखा कि गुरु के हाथ में 15 फीट लंबी म्यान थी और शिष्य के हाथ में 16 फीट लंबी म्यान थी। अब सीटी बजी और खेल शुरू हुआ। ये क्या, गुरु ने 15 फीट लंबी म्यान से अपनी छोटी सी तलवार सटाक से बाहर निकाली और शिष्य अभी अपनी 16 फीट की म्यान से 16 फीट की तलवार चौथाई भी नहीं निकाल पाया था कि उसकी गर्दन पर गुरु की तलवार तन गई। शिष्य समझ गया कि गुरु ने सिर्फ म्यान ही बड़ी बनवाई थी, तलवार नहीं। शिष्य ने म्यान और तलवार दोनों बड़ी बनवाई थी। गुरु चाहते तो अपनी तलवार से शिष्य का गला एक ही झटके में उड़ा सकते थे, पर गुरु ने शिष्य को पूरे गांव की मौजूदगी में सबक सिखा दिया था। अरे गुरु तो गुरु ही होते हैं, उन्हें किसी परिस्थिति में आंखें नहीं दिखाई जाती। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो।